कई बड़ी राजनीतिक नेता जब भी बयान देते हैं हिंदुओं के मामले में बहुत सावधानी नहीं दिखाते हैं, लेकिन वही अगर विशेष समुदाय का मामला होता है तो उनका रवैया काफी नरम दिखाई देता है। क्या सच में भारतीय राजनीति में हिंदुओं के खिलाफ बयान देना आसान है और विशेष समुदाय के मामले में नेता ज्यादा सतर्क रहते हैं? इस सवाल को समझने के लिए हमें भारत की राजनीति, वोट बैंक और सत्ता के खेल को थोड़ा गहराई से समझना होगा। अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव और प्रचार चल रहा है, असम में चुनाव प्रचार चल रहा है। कांग्रेस खुलेआम हिंदुओं की धज्जियां उड़ा रही है, बीजेपी खुलेआम विशेष समुदाय के लोगों की धज्जियां उड़ा रही है। तो ये समझने वाली बात है। राजनीति का आधार होता है वोट। जो नेता चुनाव जीतता है वही सत्ता में आता है और वही नीतियां बनाता है। इसीलिए हर राजनीतिक दल को सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना। अब भारत जैसे बड़े देश में अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में कई बार राजनीतिक दल समाज को एक ऐसे वोट बैंक की तरह देखने लगता है, यानी कौन सा समुदाय किस पार्टी को वोट देता है, किस समुदाय को खुश रखने से चुनाव में फायदा होगा, यहीं से वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। अगर हम भारत की आबादी को देखें तो हिंदू आबादी लगभग 80% के आसपास में होते हैं, जबकि विशेष समुदाय की आबादी लगभग 14 से 15% के बीच ही रहती है। पहली नजर में लगता है कि इतनी बड़ी हिंदू आबादी होने के कारण हर पार्टी को हिंदुओं के हित में राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति का गणित थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। हिंदू समाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह एकजुट होकर वोट बैंक की तरह हमेशा वोट नहीं करता है। अलग अलग राज्यों में हिंदू अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। जाति, क्षेत्र और स्थानीय मुद्दों के आधार पर हिंदू वोट कई हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके उल्टा कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विशेष समुदाय का वोट कई जगहों पर ज्यादा संगठित तरीके से पड़ता है। यानी अगर किसी इलाके में विशेष समुदाय की संख्या 15 से 20% भी हो तो वो चुनाव के परिणाम को बदल सकते हैं। इसीलिए कई राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि विशेष समुदाय के वोट को एक साथ उनके पक्ष में ले लिया जाए। यहीं से वह राजनीति की शुरुआत होती है जिसे कई लोग तुष्टीकरण या अपीजमेंट की राजनीति कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी खास समुदाय को नाराज न किया जाए ताकि उनका वोट बैंक मिलता रहे। इसी कारण कई बार आप देखते होंगे कि कुछ नेता हिंदू त्योहारों या परंपराओं पर बयान देने में ज्यादा सावधानी नहीं बरतते हैं। उनके मुंह में जो आता है वो बक देते हैं, लेकिन जब वही विशेष समुदाय से जुड़ा कोई मुद्दा आता है तो ये वहां बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर गलत बयान दे दिया जाए तो पूरा वोट बैंक उनके खिलाफ किया जा सकता है। राजनीति में यह डर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई नेताओं के लिए चुनाव जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, इसीलिए ये वही भाषा का उपयोग करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनका राजनीतिक नुकसान कम हो। इसके अलावा एक और भी कारण होता है कि जो अक्सर चर्चा में रहता है। आजादी के बाद लंबे समय तक भारत की राजनीति पर कांग्रेस और उससे जुड़ी विचारधारा का प्रभाव रहा है। उस दौर में सेकुलरिज्म की एक खास व्यवस्था सामने आई थी। इस सोच के अनुसार राज्यों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना और उनके अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह विचार अपने आप में गलत नहीं था, क्योंकि देश विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे यही सोच राजनीति में एक अस्थायी हिस्सा बन। देश में बहुसंख्यक आबादी को समय के साथ लगने लगा कि यह संतुलन बिगड़ गया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर कई बार ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे बहुसंख्यक समाज को लगा कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। मीडिया और सार्वजनिक बहस भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई बार जब हिंदू समाज से जुड़े मुद्दे उठते हैं तो उन्हें बहुसंख्यकवाद पॉलिटिक्स कह दिया जाता है, लेकिन जब अल्पसंख्यक के मुद्दे उठते हैं तो उन्हें अधिकारों की लड़ाई बताया जाता है। तो इस दोहरे मापदंड की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर होती रहती है। यही कारण है कि कई लोग महसूस करते हैं कि सार्वजनिक बहस में हिंदू के मुद्दों को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितना उनको मिलना चाहिए। एक और बड़ा कारण है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। अगर किसी राज्य में 2 या 3 पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है तो हर वोट की कीमत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में नेता कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे कि कोई संगठित वोट बैंक उससे दूर हो जाए। कई बार यही रणनीति उन्हें विशेष समुदाय के प्रति नरम और हिंदू समुदाय पर ज्यादा एग्रेसिव दिखा देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू वोट कई हिस्सों में बटा हुआ है और पूरी तरह से वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में एक बदलाव दिखाई दे रहा है।
कई राजनीतिक दल अब खुलकर हिंदू पहचान और हिंदू सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करने लगे हैं। मंदिर, परंपरा, त्योहार और सभ्यता से जुड़े मुद्दों पर अब मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनते जा रहा है। इसका कारण ये भी है कि एक बड़ा वर्ग अब मानता है कि हिंदू समाज की पहचान और परंपराओं को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए और उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि विशेष समुदाय के लोगों को परंपरा को मिलता है। किसी भी राजनीति का मूल स्वभाव नहीं बदलता है। अंत में राजनीतिक दल वही करेगा जिससे उसे चुनाव में फायदा होता दिखता है। अगर किसी पार्टी को लगेगा कि किसी समुदाय को खुश करने से उसके वोट बैंक बढ़ेंगे तो उसी दिशा में कदम उठाएगी। यही कारण है कि बयान और नीतियां कई बार आदर्शों से ज्यादा चुनावी गणित तय करने लगे। अभी हाल ही में यूजीसी लाकर बीजेपी वही काम करने की कोशिश कर रही है। असल में भारतीय राजनीति को समझने के लिए यह मानना होगा कि यहाँ विचारधारा, इतिहास, सामाजिक संरचना और चुनावी गणित यह सब एक साथ काम करते हैं, लेकिन कई बार वे वही कहते हैं जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। यही कारण है कि जनता के मन में एक धारणा बन चुकी है कि कुछ नेता हिंदुओं के प्रति कठोर और विशेष समुदाय के प्रति नरम है। जनता की सोच और उसके फैसला ही तय करते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या हमारे समाज में ऐसा दोहरा रवैया अपनाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।